Hi, good morning to everyone. Welcome to Vision MPTT 2020. मैंने एमपीटीटी को लेकर के क्या सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश पेडागोजी को लेकर के स्पेशली, जिसमें मैं क्या है टॉपिक वाइज कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट करूँ उन्हें वन बाय वन करके। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है 15 नंबर की क्या है आपका कंप्रहेंशन आएगा और फिर 15 नंबर का ही आपका पेडागोजी आएगी, जिनमें से हमारे 9 टॉपिक हैं पेडागोजी में जिन्हें हमें देखना है। स्टूडेंट को थोड़ा परेशानी काफ़ी दिख रही थी मुझे, या मतलब मुझे समझ में आई कि पेडागोजी को लेकर के लोगों को थोड़ी परेशानी ज़्यादा है, इसलिए मैंने कोशिश की है। अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगे आपको तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आखिर आपको मैं आगे वीडियो और भी बनाऊं या नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे टर्म भी लाऊं जो जनरली पूछे जाते हैं, जैसे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ड्राफ्टिंग है, कॉग्निटिव अप्रोच है, कॉग्निविस्ट अप्रोच है, आपकी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो पहला जो मेरा टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में मैं कंसल्ट करूँगी, और इसमें भी मैं पहले देखूँगी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज उठाऊँगी, लैंग्वेज की क्या है, लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं कंसल्ट करूँगी। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें हमारा सबसे पहले में पढ़ना है लैंग्वेज। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, आखिर लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है, इसी में देखेंगे। इसी का थर्ड पार्ट कहें तो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज में भी आपकी कुछ ऐसी टर्मोलॉजी है, जैसे फोनेम है, मॉर्फीम है, फोनोलॉजी है, सिंटैक्टिक्स है। ओके, इस तरीके से हम कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे। इसके आगे फिर हम देखेंगे फोर्थ पार्ट में फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें भी जैसे आपकी मदर टंग है, फॉरेन लैंग्वेज है, आपकी बाइलिंगुअल है, पॉलीग्लॉटिज्म है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वन बाय वन करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। आखिर लैंग्वेज होती क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। शब्दों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति ही क्या कहलाएगी? लैंग्वेज कहलाएगी। आप कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर सामने वाले क्या है उसको समझ पा रहा है, आपके द्वारा बोले गए जो वाक्य हैं अगर वो मीनिंगफुल है और उसे सामने वाला समझ पा रहा है, तो बिल्कुल ये क्या है आपकी लैंग्वेज कहलाएगी। भी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, हम लैंग्वेज का यूज़ क्या है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। लैंग्वेज इज अ क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जो भाषा है वो आपकी कैसी है, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी व्यवस्था है? क्रमबद्ध व्यवस्था है। इसकी ज़्यादा डेफिनेशन और ये सब नहीं देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा की प्रकृति कैसी है। ओके, लैंग्वेज इज अ इंडिकेटिव रिसोर्स ऑफ एक्सप्रेशन, भाषा जो है क्या है, सांकेतिक क्या है, साधन है, रिसोर्स है, सांकेतिक साधन है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। सांकेतिक साधन है भाषा, कैसे साधन है? सांकेतिक साधन है। सेकेंड, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू थॉट्स, जो आपकी भाषा है वो आपके विचारों से क्या है, संबंधित है, या हम कहें कि विचारों को क्या है भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड है, लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो लैंग्वेज है आपकी वो कैसी प्रॉपर्टी है, आपकी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जिसे आप क्या है एडजस्टमेंट करके उसको क्या आत्मसात करते हैं, एसिमुलेट करते हैं। ये आपकी क्या है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। आपको ये पैतृक रूप से नहीं मिलती कि आपने कहा कि पिताजी ने मुझे दी है या ये है वो है, ये नहीं है। ये आपको क्या है अर्जित ही करनी होती है, आप सीखते हैं समाज में रह करके, परिवार में रह करके। ओके, इस तरीके से आगे देखते हैं। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर, जो आपकी भाषा है वो आपकी क्या है सोसाइटी और कल्चर से, संस्कृति से क्या है रिलेटेड है। ओके, ये किससे रिलेटेड है? आपकी सोसाइटी और संस्कृति। आप किधर रह करके भाषा सीखते हैं? सोसाइटी में एंड कल्चर में। यही आपका भाषा का आपका विकास क्या होता है, सामाजिक भाषा जो हम पढ़ते हैं ना, सामाजिक विकास, तो इसमें क्या हमारा विकास होता है, भाषा का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन। अगर हम कहें कि भाषा को हम कैसे सीखते हैं, तो भाषा को हम क्या इमिटेशन करके ही सीखते हैं, किसी भी चीज़ का अनुकरण करके सीखते हैं। हम देखते हैं कि जो हम जो एडल्ट हैं, जो हमारे बराबरी के हैं, वो कैसे भाषा को क्या है डिकोड कर रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे वो उसे बोल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं हम अनुकरण कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं उसका। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज इज अ डायनामिक एंड चेंजेबल प्रोसेस। जो भाषा है आपकी कैसी प्रोसेस है, आपकी डायनामिक है और क्या है, चेंजेबल है, हमेशा गतिशील है और हमेशा क्या परिवर्तनशील है, एक जगह स्थायी नहीं है। हमेशा अपने आप में क्या नई चीज़ें वो ऐड करती रहती है, हमेशा समय के साथ क्या वो चेंज होती रहती है, नई चीज़ें ऐड कर रही है, पुरानी चीज़ें रिमूव कर रही है। ये क्या है, भाषा की प्रकृति है ये। नेक्स्ट है, लैंग्वेज फॉलोज द रूल ऑफ सिंथेसिस टू एनालिसिस। लैंग्वेज क्या फॉलो करती है, लैंग्वेज फॉलो करती है जो रूल है उसका, सिंथेसिस टू एनालिसिस, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है संश्लेषण से विश्लेषण के लिए, यहाँ पे हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, स्पष्ट रखना है। जो लैंग्वेज का रूल है ये है सिंथेसिस टू एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज अ बिहेवियरल सब्जेक्ट। लैंग्वेज कैसा है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है आपका। हम भाषा को क्या है, व्यवहार में अपने जीवन में उतारते हैं, हम जीवन अपने क्या है, व्यवहार में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, लैंग्वेज कल्टिवेट्स वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ। जीवन के कई घटनाओं में जीवन की क्या है, कई संदर्भों में या जीवन की कई घटनाओं में क्या है, हम भाषा का विकास होता है। जीवन की कई घटनाओं में क्या होता है, कई स्टेप में कई घटनाओं में क्या होता है, हम भाषा का प्रयोग भी करते हैं। हर समय में अलग अलग क्या होती है, एज में अलग अलग अवस्था में क्या करते हैं, हम भाषा का क्या करते हैं, उसको भाषा हमें आती है। जैसे हम बात करें एक छोटे बच्चे को, उसके कुछ और कुछ कम वर्ड जानता है, जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंच जाता है वो कुछ और वर्ड जानने लगता है, कुछ और मतलब भाषा का यूज करने लगता है ज़्यादा। नेक्स्ट, और अगर वो आता है एडल्ट में आता है तो उसका जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा व्यापक हो जाता है। इस तरीके से क्या है, ये वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के कई घटनाक्रम में मतलब क्या भाषा का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेज में सारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हर स्टेज में कई बार क्वेश्चन आते भी हैं कि इस स्टेज में बच्चा कितने कितने शब्द बोल पाता है, इस स्टेज में बच्चा कितने शब्द बोल पाता है। ओके, 16 साल की उम्र में बच्चा कितने शब्द बोल लेता है, समथिंग अराउंड। नेक्स्ट है, लैंग्वेज, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, आगे भी सारी चीज़ें बताऊँगी कि कितनी भाषा उसे आती है, कितनी नहीं आती है, किस एज में, किस एज ग्रुप में वो कितने वर्ड जानता है। ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी, मैं करूँगी, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी आगे। नेक्स्ट में देखती हूँ, लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेरियस रेफरेंस ऑफ लाइफ। वही ये जीवन के कई संदर्भों में क्या करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, सामाजिक रूप से भी करते हैं, आर्थिक रूप से भी करते हैं, ओके, पारिवारिक रूप से भी करते हैं। कई जगह हम क्या है, अलग अलग भाषा का जो रोल होता है वो हमारे क्या है, स्थिति के अनुसार क्या है वो बदलता रहता है। अगर हम बात करें, अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं एज अ टीचर, तो हमारा जो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा प्रॉपर वे में होगा, फॉर्मल स्टेज में होगा। अगर हम बात करें, अगर हम घर पर, ये इनफॉर्मल वे भी हो। इसके आगे भी हम देखें कि अगर हम किसी सोसाइटी में हैं तो वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन का जो वे है वो डिफर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लैंग्वेज फ्लोरिशेस बाय द इन्फ्लूजन ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि कई सारी भाषाएं हैं जो एक दूसरे के क्या होता है, इन्फ्यूजन, यानी कि एक दूसरे के सानिध्य में क्या होती हैं, फ्लोरिशेस होती है, अर्थात डेवलप होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्या, सिग्नल्स। जो भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है, सिग्नल्स पर आधारित होता है, संकेतों पर आधारित होता है। बिकॉज क्यों, अ चाइल्ड फर्स्टली लर्न्स साइन। जो बच्चा है सबसे पहले क्या, संकेतों को सीखता है, सबसे पहले संकेतों के माध्यम से अपनी विचारों को, अपनी भाषा को एक्सप्रेस करता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।